और आज मैं आपको मिलवाऊंगा श्रद्धालुओं को। आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या क्या बातों का ध्यान रखें जिससे यहाँ पर तो मैं आ चुका हूँ जहाँ पर प्रतिदिन और हवन की प्रक्रिया यहाँ पर चलती है। गायत्री तपो भूमि और दोस्तों हेमकुंड और जन्मभूमि। तो 8 पवित्र स्थल और मंदिर की रज है दोस्तों। और पहले बड़े हो गया 70% यहाँ पर कार्य हो गया है और 30% कार्य शेष है, वो भी जल्दी हो जाएगा। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आ चुका हूं जो शांति कुंज का शताब्दी समारोह है वहां पर। और दोस्तों बेहद ही अच्छा तरीके से यहां पर काम चल रहा है। और मैं बता दूं पहले ही, आप यहां पर गेट पर आएंगे तो आपको गेट पास बनवाना पड़ेगा, जो कि शांति कुंज की तरफ से है, आना वर्जित है यहां पर। और यहाँ पर बेहद ही अच्छी तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। मैं भी आया हूँ तो मुझसे भी 3-4 जगह पूछा गया है कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे तो आप जानते हैं मैं व्लॉगर हूँ, व्लॉगिंग करता हूँ। और आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये शांति कुंज का जो शताब्दी समारोह उसके लिए ये टेंट तैयार किया जा रहा है। और ये देखिए बेहद ही अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। और आज मैं आपको मिलवाऊंगा जो यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं, जिनके सानिध्य में ये कार्य चल रहा है, बैरागी कैंप। और ये 300 एकड़ की भूमि पर ये जो शताब्दी समारोह है वो लगने वाला है। आइए चलते हैं, कराते हैं आपसे उनकी बात। बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। और दोस्तों नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जय गुरुदेव जरूर लिखें। और ये बताना ना भूलें कि आप शांति कुंज की तरफ से जुड़े हुए हैं या नहीं। दोस्तों जैसे शांति कुंज का शताब्दी समारोह होने वाला है और अभी क्या नाम बताया था? गौरी शंकर जी से हम बात करेंगे। यहाँ पर सभी जो कार्य किए जा रहे हैं वो गौरी शंकर जी के सानिध्य में किए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं जी। तो आप ये बताइए यहाँ पर जो श्रद्धालु की जो 40 से 40,000 यहाँ पर रुकने के लिए व्यवस्था है वो यहाँ पर है या नहीं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 40,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है और वो व्यवस्था हम बना रहे हैं। इसके लिए हमारे पूरे परिसर में ईपी टेंट लग रहे हैं, स्विच कॉटेज लग रहे हैं, डोरमेट्री लग रही है ना, स्टोर टेंट लग रहे हैं, दरबारी लग रहे हैं। ये सारे पूरे परिसर में लग रहे हैं और उसी में आकर के श्रद्धालु, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि श्रद्धालु नाम देख करके हमारा नाम दूसरा है। हमारा नाम है नैष्ठिक कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता जी। हाँ, उन श्रद्धालु को हम नहीं बुला रहे हैं, किसी गांव वालों को नहीं बुला रहे हैं हम ऐसे लोगों को नहीं बुला रहे हैं जो केवल श्रद्धावान यहाँ आकर के भीड़ इकट्ठी कर देंगे, मेला लगा लेंगे। ये कोई मेला जैसा कार्यक्रम नहीं है, ये सम्मेलन है एक जी। और सृजन संकल्प का सम्मेलन है, चिंतन मनन सम्मेलन के लिए ये सारे आयोजन किए जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर तैयारी हैं, ये कितने दिन के बाद पूर्ण हो जाएंगी? बस ये तैयारियां हमारी लगभग 70% हमारी पूरी हो गई है, 30% बची हुई है। बड़े बड़े जो हमारे जो हैंगर्स हैं जो बाहर से आने वाले हैं, जर्मन हैंगर, बस वो 1 तारीख से लगने शुरू हो जाएंगे और लगभग 10 तारीख तक, 10 जनवरी तक हम उसको पूरी तरह से कंप्लीट करके दे देंगे। तब तक हमारे रेजिडेंस है, हमारे भोजनालय हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के विभाग हैं जो इन कामों को देखते हैं। लगभग 42 प्रकार के विभाग हैं जिनके हमने सेटअप आधे से ज़्यादा का कर दिया और आधे से ज़्यादा का हमारा निर्माणाधीन है, अभी वो चल रहे हैं जी। जैसे तंबू है यहाँ पर, ये कितनी संख्या में यहाँ पर लगाए गए हैं? बहुत बड़ी संख्या में है, अलग अलग प्रकार के तंबू हैं जी। और कुल मिलाकर के 2000 के करीब तंबू होंगे ये। और इसके अलावा स्विच कॉटेज अलग हैं, डोरमेट्री अलग हैं, स्टोर टेंट अलग हैं और 2500-3000 के करीब बन जाते हैं टोटल मिलाकर के।
जी। और जैसे शांति कुंज से जुड़े हुए श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या क्या बातों का ध्यान रखें जिससे यहाँ पर हम ये संदेश देना चाहेंगे कि वो जब आ रहे हैं 2 बातों का विशेष ख्याल रखें। उनकी तो लिस्टें हमारे पास पहले से ही आ चुकी हैं जिनको आना है। उनकी लिस्टें हमारे उपजोन समन्वयकों के द्वारा जिला समन्वयक ने बना के दी है और तहसील समन्वयक ने अपनी लिस्ट तैयार करी है। तो गांव-गांव जहां हमारा मंडल है, प्रजा मंडल है, महिला मंडल है, युवा मंडल है, वहां से जो सक्रिय कार्य शक्तिपीठ के कार्यकर्ता उनकी लिस्टेड किया गया जो लगातार 15 सालों से मिशन का काम कर रहे हैं। उनकी लिस्ट जिले स्तर पर बना करके उपजोन स्तर पर और राज्य स्तर पर आ गई है। सबकी हर एक राज्य की आ गई है। तो वो हमारी संख्या निश्चित हो गई है कि वही लोग आने हैं और उनको पर दोबारा से पुनः भी हमारे कार्यकर्ताओं ने बैठ करके बातचीत कर ली है कि इसमें से अब कितने आने वाले और कितने नहीं आने वाले, जिससे कि फाइनल लिस्ट बढ़ जाए, जिससे कि हर राज्यवार हम तो टेंट का अलॉटमेंट करते हैं कि आपके राज्य के लिए टेंट इस नगर में इतने रहेंगे, पहले से अलॉटमेंट कर देंगे। उनके लिए एक संदेश ये भी है कि चूँकि अभी मौसम बहुत ठंडा है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, तो कम से कम कान के बांधने वाला मफलर लेके आएँ, टोपी भी ज़रूर लेके आएँ, जुराब ज़रूर पहन के आएँ, इनर लोअर भी लेके आएँ, एक फुल बाजू का स्वेटर लेके आएँ, अपना कंबल ज़रूर लेके आएँ, एक चादर लेकर जाएँ, इतना मिनिमम लेके आएँ। शेष तो सारी व्यवस्था हम इधर कर रहे हैं। जैसे प्रशासन की नज़र भी है पूरी इस पे, आपकी मीटिंग भी हुई थी, तो प्रशासन की पूरी नज़र रहेगी इस कार्यक्रम में? हाँ, प्रशासन तो साथ में ही है। जैसे कि कोई कुछ अभद्र ना कर पाए यहाँ पर? वो तो हमारी अपनी सिक्योरिटी तो रहती है। हमारे भी लगभग 1500 लोग हैं इस सिक्योरिटी के काम में लगे हुए हैं और वो कुछ तो मिलिट्री के रिटायर्ड हैं, कुछ डीएसपी हैं, कोई एसपी भी हैं, कुछ कांस्टेबल हैं जो रिटायर्ड पर्सन है या जो अभी भी अपनी सर्विस में है, वो अपनी सेवाएँ निःशुल्क यहाँ दे रहे हैं। उनकी ड्यूटी तो लगाई दी गई है। इसके साथ भी हरिद्वार प्रशासन से भी बात होगी, उनके भी शायद 250-300 जवान रहेंगे यहाँ पर। चलिए, तो अब मैं आ चुका हूँ जहाँ पर प्रतिदिन और हवन की प्रक्रिया यहाँ पर चलती है और वेदी भी बनी हुई है और मैं दिखाने वाला हूँ अब दोस्तों 300, क्योंकि 300 एकड़ की ये भूमि है और जैसे कि आपको बताया गया जिनके सानिध्य में कार्य चल रहा है तो 30 से 40 हज़ार की यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है और हज़ारों तंबू यहाँ पर लगे हुए हैं। बड़ी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था चल रही है और आइए चलते हैं, दिखाता हूँ। और दोस्तों ये आपको दूर से ही दिखाई देगा, हर की पौड़ी से भी अगर आप आएंगे तो ये आपको दूर से ही दिखाई देगा। और ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ है शांति कुंज का और यहाँ पर प्रतिदिन हवन चलते हैं और ये शांति कुंज के जो अध्यात्म ये पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने लिखे हुए हैं बातें, वो यहाँ पर हैं और यहाँ पर देखेंगे बेहद ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो ये हवन होते हैं यहाँ पर। और ये देखिए अच्छी तरीके से दोस्तों गोबर की यहाँ पर लिपाई हो रखी है, बहुत शुद्धिकरण है यहाँ पर, एक एक चीज़ों का यहाँ पर ध्यान दिया जाता है जब जाकर शांति कुंज का कार्य होते हैं। जैसे 100 वर्ष होने वाले हैं और मैं बता दूं जो इसका उद्घाटन हुआ था दोस्तों, मतलब कि यहाँ पर जो भूमि पूजन हुआ था वो राज्यपाल जी ने किया था, जो कि उनका नाम है गुरमीत सिंह, जो कि आर्मी के जनरल रिटायर दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। मैंने आपको हवन कुंड तो दिखा दिया गया है जहाँ पर हवन होते हैं, अब मैं लेकर चलता हूँ आपको आगे की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आप व्यवस्था देखेंगे तो ये यहाँ पर ये अच्छी तरीके से यहाँ पर सजाया गया है, ये देखिए। तो दोस्तों सभी जगह का जल जो है यहाँ पर लाया गया है। ये आप सबसे पहले देखेंगे तो गोमुख और उसके बाद यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गायत्री तपो भूमि और दोस्तों हेमकुंड और जन्मभूमि, ओवलखेड़ा और कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, दोस्तों सभी जगह का यहाँ पर जल लाया गया है और आप देखेंगे तो यहाँ पर चकित रह जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो शांति कुंज का कार्य है वो होने जा रहा है। और दोस्तों जैसे 108 पवित्र तीर्थ मंदिरों की रज तथा जल भी यहाँ पर लाया गया है। तो दोस्तों बेहद ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो शांति कुंज का
कार्यक्रम है वो होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, जो कि 4 दिन का ये उत्सव रहने वाला है, उसकी एडवांस बधाई। और आप जुड़े हुए हैं शांति कुंज से वो ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी पता चल सके कि आप शांति कुंज की तरफ से जुड़े हुए हैं। सो 8 पवित्र स्थल और मंदिर की रज है दोस्तों। और पहले पड़ेगा हवन कुंड, उसके बाद पड़ेगा 108 जो जगह की जल हैं, जैसे गोमुख, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अन्य, और सभी जगह का यहाँ पर जल लाया गया है। और इसके बाद है सामूहिक जप साधना केंद्र, और यहाँ पर जप करते हैं। यहाँ पर बहुत ही शांति है, जैसे शांति कुंज में शांति रहती है। और बेहद ही अच्छा लग रहा है, ये शताब्दी समारोह है। और दोस्तों आप आ रहे हों तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हम कितने दिन के लिए आ रहे हैं। 4 दिन के लिए। तो निरंतर जो शांति कुंज का उत्सव समारोह है उसका निरंतर काम चल रहा है जेसीबी की मदद से, आप देखेंगे। और इनका जो कार्य करवा रहे हैं वो शांति कुंज के कार्यकर्ता करवा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, और माइक की भी यहाँ पर पूरे 300 एकड़ की भूमि पर आवाज़ यहाँ पर गूंजेगी। और लाइट की भी यहाँ पर व्यवस्था है। और जो कि मेरे पे कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था है, जी हाँ बिल्कुल है रुकने की व्यवस्था। इसीलिए यहाँ पर तंबू लग रहे हैं, उनके लिए जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए ही ये लग रहे हैं। और 40,000 की जैसे बता रहे थे पूरी लिस्ट आ गई है, और जहाँ जहाँ जगह की है उनके पास पूरी लिस्ट है, वो भेजा जाएगा यहाँ पर गेट पर। और उसी के चलते जिसका नाम लिस्ट में होगा उसको प्रवेश दिया जाएगा। अन्यथा जैसे यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं उनके लिए प्रवेश नहीं है, वर्जित है। जो कि शांति कुंज से जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रवेश है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। आज मैंने बताया आपको जो कि शांति कुंज के कार्यकर्ता यहाँ पर कार्य करवा रहे हैं, कितना काम हो गया है। 70% यहाँ पर कार्य हो गया है, और 30% कार्य शेष है, वो भी जल्दी हो जाएगा। और इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। और दोस्तों नए हो तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक, और बताएँ कि आप शांति कुंज से जुड़े हुए हैं, आप आ रहे हैं या नहीं, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट्स करें, जिससे मुझे भी पता चल सके कि शांति कुंज के जो कार्यकर्ता हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन आ रहा है। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो शांति कुंज से जुड़ा हुआ है उनको जानकारी मिल सके कि यहाँ पर क्या क्या कार्य रह गए हैं। और बेहद ही खूबसूरत यहाँ पर कार्य चल रहे हैं, और जल्द ही ये पूर्ण हो जाएगा। 30% रह गए हैं। और इसी के साथ करते हैं व्लॉग की समाप्ति। मिलते हैं एक और नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, टेक केयर, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।